मैं सूरज की बेटी हूँ, आकाश गंगा में रहती हूँ, हरी नीली साड़ी से सजी हूँ। कौन हूँ मैं? हाँ, मैं धरती माता हूँ। युगों युगों से मैं सबको जीवन देती चली आ रही हूँ। लाखों करोड़ों सालों से मैं गोल गोल घूमती जा रही हूँ। जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। ये काल का चक्र है जो घूमता ही रहता है। मैंने पृथ्वी के हर एक जीव को इस सुख दुख के धूप छाव से गुजरते देखा है। आज मुझे भगवान महावीर के समय की एक बात याद आ रही है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हजारों साल पहले 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के समय की बात है। सूर्य की सुनहरी किरणें चमक रही हैं। तोते, मैना, कोयल मीठे गीत गा रहे हैं। मोर पंख फैलाकर नाच रहे हैं। खरगोश बिल से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। हिरनों में चहल पहल हो रही है। मधुर लहराती हवा वृक्षों की डालियां झुलाती फूलों की बारिश कर रही है। जैसे सारी कुदरत भगवान महावीर का स्वागत कर रहे हैं। भगवान महावीर प्रजाजनों को अपनी मीठी वाणी से उपदेश की अमृत धारा बरसा रहे हैं। एक अंध लाचार व्यक्ति को गाड़ी में बिठाकर एक व्यक्ति गाड़ी खींचता हुआ आ रहा है। अचानक सबकी नजर उस अंध लाचार दुखी आदमी पर जाती है। प्रभु, इसके जैसा दुखी आत्मा संसार में और कोई ना होगा। नहीं, एक ऐसा ही दुखी लाचार मृगा पुत्र भी है। प्रभु, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मुझे उसके बारे में बताइए। वो मृगा ग्राम के राजा विजय मृग और रानी मृगा देवी का प्रथम रोगी पुत्र है, पर उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये रोगी पुत्र की बात सबसे छुपाई गई है। रात्रि का समय है। सोने के महल में चांदी के सिंहासन पर राजा विजय मृग और रानी मृगा देवी बैठे हैं। तब अचानक गौतम स्वामी महल में आते हैं। रानी मृगावती गौतम स्वामी का आदर सत्कार मान सम्मान के साथ करती है। हे मुनिवर, क्षमा करें, इस रात्रि के समय पर आने की कोई खास वजह है? कृपा करके बताइए। हे रानी, मैं आपके पुत्र को देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे प्रथम रोगी पुत्र को देखना है, जिसे आपने सबसे छुपा कर रखा है। हे मुनिवर, प्रथम रोगी पुत्र की बात आपको किसने बताई? मेरे धर्म गुरु सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी भगवान महावीर ने इस राज की बात बताई है। वे बड़े ही ज्ञानी और अंतर्यामी हैं। रानी मशाल हाथ में लिए अंधेरे स्थान पर भोजन से भरी गाड़ी और साथ में गौतम स्वामी को लेकर जा रही हैं। उल्टे लटके चमगादड़ों की आवाजें आ रही हैं। चमकीले जुगनों की गुनगुनाहट आ रही है। अचानक से एक दरवाजा खुलता है। भयानक दर्दीली आवाजें और बदबू आ रही है। मुनिवर, इस रुमाल से नाक को ढक ले। रानी और गौतम स्वामी ने अपने नाक ढक लिए। दिए की रोशनी में एक छोटा सा बच्चा भूख से तड़प रहा था। रानी ने उसे भोजन दिया। भूख से तड़पता बच्चा भोजन चाट रहा था। भोजन खाते ही कुछ ही क्षणों में उस रोगी पुत्र के शरीर से रक्त और पित्त बहने लगा और वो उसे भी चाट गया। गौतम स्वामी रोगी पुत्र की दुर्दशा देखकर भगवान महावीर के पास आए। प्रभु, अभी मैं मृगा पुत्र की दुर्दशा देखकर आया हूँ। कृपा करके बताइए,
कि रोगी पुत्र की यह दुर्दशा कैसे हुई। भगवान महावीर ने उस रोगी मृगापुत्र के पिछले जन्म की कथा सुनाई। वर्धमान नगर का राजा इकाई एक पापी, क्रूर, दुष्ट, लालची, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, निर्दयी राजा था। उसे प्रजा के सुख की चिंता न थी। उसे तो धन दौलत, रुपए पैसों का लालच था। लगान न देने पर वो किसानों पर कोड़े बरसाता और बैल की जगह पर आदमियों को लगा के खेत जोतने को कहता। किसानों के घरों को, खेतों को आग लगाता था। राजा जंगल में जाकर बहुत से जानवरों का शिकार करके उन्हें खाता था। कुएं पर पानी भरने आती स्त्रियों को उठाकर ले जाता और उन पर अत्याचार करता था। लोगों से कड़ी मजदूरी करा के अपनी तिजोरी भरता था। दिन रात पैसा पैसा करता था। राजा के पापों का घड़ा अब भर चुका था। पापी राजा की करनी के फलस्वरूप उसको महारोग हुआ और भयंकर दुख पीड़ा में तड़पता हुआ वो एक दिन चल बसा। पापी इकाई राजा के पाप कर्मों के फलस्वरूप उसे नरक में जाना पड़ा। हजारों वर्षों की लंबी आयु पाकर नरक की पीड़ा सहनी पड़ी। अभी भी उसके पापी कर्मों का हिसाब बाकी था, इसीलिए उसे रोगी मृगापुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा है और अपने बुरे कर्मों की वजह से दुख और पीड़ा भरा रोगी जीवन जीना पड़ रहा है। तो जैसा काम करोगे वैसा उसका फल मिलेगा। अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छा सुखी जीवन मिलेगा। अगर बुरे काम करोगे तो दुखी जीवन मिलेगा। तो बताओ हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज से सच्चाई और धर्म, प्रेम और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम अपना जीवन सुखी बनाएं। अच्छे काम करो। तो और ऐसी कई कहानियां हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर फिर कभी।